नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट आप होम्योपैथ में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी की कुछ खास मेडिसिन और जिसका टॉपिक का नाम है, जिस मेडिसिन को हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है एनेमिकल मेडिसिन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एनेमिकल मतलब होता क्या है। एनेमिकल का मतलब होता है एक मेडिसिन हम अगर देते हैं तो उसके साथ इन मेडिसिनों को देने से एडवर्स इफेक्ट होता है। एनेमिकल का मतलब हिंदी में होता है विपरीत। तो ये मेडिसिनें उसके विपरीत काम करती हैं। तो कौन सी मेडिसिनें एनेमिकल है, 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आर्निका की जो एनेमिकल मेडिसिन होती है एसिटिक एसिड। आर्निका के साथ में आप एसिटिक एसिड को कभी नहीं दे सकते हैं। इसको देने के बाद एडवर्स इफेक्ट होता है। अमोनियम कार्ब, ये लैकेसिस के पहले और बाद में इसको नहीं दे सकते हैं। ऑरम ट्रिफाइलम कैलेडियम के साथ में आप नहीं दे सकते हैं। बराइटा कार्ब के साथ कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फास भी नहीं दे सकते। खैर आगे मिलेगा आपको, कैलकेरिया फास यहाँ पे नहीं है। बेलाडोना के साथ में आपको डलका मारा और एसिटिक एसिड को नहीं देना है। बोरेक्स के साथ एसिटिक एसिड को आपको नहीं देना है। ब्राइनिया अल्बा के साथ आपको कैलकेरिया कार्ब को नहीं देना है। कैलकेरिया कार्ब के साथ बराइटा कार्ब, ब्राइनिया और सल्फर को नहीं देना है। या तो पहले या तो बाद, इसको जो है कि नहीं देना है। कैलकेरिया फास को बराइटा कार्ब के साथ जो है कि नहीं देना है। ये एनेमिकल का काम करती है। कैंथरिस जो है कोलिया एक मेडिसिन है। कोलिया को कैंथरिस के साथ हम लोग नहीं देते हैं। कैलेंडुला ऑफिसिनालिस को कैम्फर के साथ नहीं देते हैं। कार्बो एनामेलिस को कार्बोवेज। अगर इसको आप याद करना चाहें तो कार्बो मतलब दोनों एक एनेमिकल मेडिसिन है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को बताया बराइटा कार्ब, तो कार्ब में आप अगर याद करना चाहें तो कैलकेरिया कार्ब, ये भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कार्बोलिक एसिड को जो है ग्लिसरीन जो मेडिसिन होती है उसके साथ हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। कॉस्टिकम के साथ जो है फास्फोरस, कोफिया क्रूडा और एसिटिक एसिड। मतलब आपको अगर इन जनरल भी यूज करना है एसिटिक एसिड तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एसिटिक एसिड का काफ़ी मेडिसिनों के साथ एनेमिकल है। कैमोमिला के साथ नक्स वोमिका जो है और जिंकम मेटालिकम, ये जो है कि प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है जिंकम मेटालिकम का आफ्टर एंड बिफोर एंड ड्यूरिंग, तीनों टाइम में। चाइना के साथ जो है डिजिटलिस परफ्यूरिया और सेलेनियम क्रियोसोट, इन तीनों मेडिसिनों का जो है कि उपयोग नहीं करता। कॉकुलस इंडिकस, कॉकुलस के साथ जो है कॉस्टिकम को और कोफिया को नहीं कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, CO कॉकुलस में भी आता है, CO कोफिया क्रूडा में, तो इसको भी याद कर सकते हैं। जैसे बराइटा कार्ब उसमें भी आया था और कैलकेरिया कार्ब में भी आया था। कोनियम के साथ सोराइनम को नहीं दे सकते। डिजिटलिस के एनेमिकल अगर बात करें तो चाइना स्ट्रोफैंथस एक मेडिसिन है जो रेयर है, इसको नहीं दे सकते। डलका मारा के साथ बेलाडोना, लैकेसिस, एसिटिक एसिड नहीं दे सकते। फेरमेट, डिजिटलिस, एसिटिक एसिड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एसिटिक एसिड काफ़ी मेडिसिनों के साथ जो है एनेमिकल है, इसलिए कभी भी एसिटिक एसिड को दें तो ध्यान रखें। जेलसीमियम को ओपियम के साथ नहीं दे सकते। इग्निशिया मारा को टबैकम, कोफिया क्रूडा, एपिकॉक ओपियम और बिस्मथ के साथ नहीं दे सकते हैं। जलापा, इलेक्ट्रियम, कैनाबिस के साथ नहीं दे सकते। लैकेसिस को डलका मारा, सोराइनम और एसिटिक एसिड के साथ नहीं दे सकते। लीडमपाल के साथ चाइना को और इन सब मेडिसिन को आप नहीं दे सकते हैं। लाइकोपोडियम के साथ जो है कि कोफिया क्रूडा और सल्फर को नहीं दे सकते। मॉक्साल को साइलिसिया के साथ आप नहीं दे सकते, क्योंकि इन सब मेडिसिन के साथ जो है काफ़ी जो रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मेडिसिन ऐसे सिम्टम मिलते हैं, तो साइलिसिया और मक्साल बहुत लोग अगर अनजान रहते हैं तो चला देते हैं। तो जो कि ये सब इंपॉर्टेंट मेडिसिन है तो इनमें विशेष ध्यान रखना होगा। मिलीफोलियम के साथ कोफिया क्रूडा को नहीं दे सकते। नाइट्रिक एसिड के साथ जो है लैकेसिस को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। नक्स मोस्काटा के साथ साइलिसिया, नक्स वोमिका के साथ एसिटिक एसिड, टबैकम और जिंकम मेटालिकम को नहीं दे सकते।
फास्फोरस को एपिस और कॉस्टिकम के साथ, सोराइनम को लैकेसिस और सीपिया के साथ, पल्सर टीला को नक्स वोमिका के साथ हम नहीं दे सकते, रेननकुलस बल्बोसस को एसिटिक एसिड के साथ हम लोग नहीं दे सकते और स्टेफसाइगरिया के साथ भी नहीं दे सकते रेननकुलस बल्बोसस। हालांकि दोनों एक ही फैमिली की मेडिसिनें हैं रेननकुलोसी की, और सल्फर को भी रेननकुलस बल्बोसस के साथ नहीं दे सकते। रस्ट टॉक्स को एपिस मेल के साथ नहीं दे सकते, और इस पे मैं विशेष ध्यान दूंगा क्योंकि जो रस्ट टॉक्स और एपिस हैं ज़्यादातर जनरली ये यूज की जाती हैं बोन की कंप्लेन में, एक्सट्रीमिटीज के, तो इस पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। सेलेनियम को चाइना के साथ नहीं दे सकते, सीपिया को ब्राइनिया के साथ, और ब्राइनिया और सीपिया में भी काफ़ी सिमिलरिटी मिलती हैं सिम्टम के कुछ, तो इनमें भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लैकेसिस और सीपिया, क्योंकि जो लैकेसिस और सीपिया का मेंटली नेचर होता है तो काफ़ी हद तक मिलता है, बट लैकेसिस में रिवेंजिनेस होता है लाइक स्नेक की तरह, तो इस तरीके से इनमें भी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा। साइलिसिया को मक्साल के साथ, जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, सल्फ़र को लाइकोपोडियम के साथ। हालांकि सल्फ़र और लाइकोपोडियम कैलकेरिया कार्ब बाकी रिलेशनशिप में 1 by 1 करके चलती हैं, जबकि बिफोर एंड आफ्टर ड्यूरिंग इसको चलाया नहीं जा सकता। वेस्पा अर्जेंटम नाइटिकम के साथ जो है, जिंकम मेटालिकम के साथ जो कैमोमिला और नक्स वोमिका को नहीं चला सकते।